हफ्ते में कई सारी ऐसी गतिविधियां हुई जिसपे सरकार के कामकाज पे सवाल या निशान खड़ा होता है। इस देश में जहां कल समाजवादी पार्टी ने, बदायूं में, बरेली में मैंने, जहां आरक्षण स्तंभ संविधान दिवस बनाने का काम किया, वही सवाल इस पूरे हफ्ते हम लोगों ने ये जानना चाहा कि जो बिहार के चुनाव में चुनाव आयोग की तरफ से 51 लाख लोगों के वोट काटने की बात की जा रही है, क्या ये वोट टू राइट, जो संविधान में अधिकार हर व्यक्ति को दिया जाता है, क्या ये उसका हनन नहीं है? उसके साथ साथ हम लोगों ने, पूरे इंडिया ब्लॉक ने लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से आवाज उठाने का काम, और जो ये बेईमानी हो रही है जिसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, उसके लिए हम लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया। आने वाले समय में भी हम लोगों का प्रयास है उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके जो स्कूल के मर्जर्स की बात हो रही है उसको लेकर भी हम लोग बड़े व्यापक रूप पे प्रदर्शन करने का काम करने जा रहे हैं। जिस तरह से कावड़ यात्रा में त्योहार कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट से हिंदी दे दी है, लोगों को कराने से मना कर दिया है, इसको कैसे? देखिए, ये सब कहीं ना कहीं भाईचारे को खत्म करने का प्रयास है। मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, क्या हमें, आपको याद है 2014 या 2012 से पहले कोई भी ऐसी घटना कावड़ यात्रा में होती थी? कहीं भी कोई एक घटना भी सुनाई देती होगी हम लोगों को कि कावड़ यात्रा में ऐसी घटना हुई, मारपीट हुई? ये सब 2014 के बाद ही क्यों हो रहा है? सीधी बात है कि सरकार इन चीजों को आगे बढ़ाने का, इन चीजों को उठाने का काम करती है। उसकी राजनीति विकास की राजनीति नहीं, उसकी जाति धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है। वही समाजवादी पार्टी समय समय पर इसका विरोध करती रही है, पूर्व में भी और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। और जहां तक कोर्ट के फैसले का, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक इस वजह से, एक पेशे की वजह से, क्योंकि पहले भी मुसलमान लोगों ने कावड़ों का स्वागत किया है, कावड़िए जो आते थे उनका स्वागत करते थे, सत्कार करते थे, उनको खाना पानी सब देने का काम करते थे। तो वो तो एक सभ्यता थी, लेकिन आज उस सभ्यता को खत्म किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कावड़ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो जाति धर्म का भेदभाव फैलाने का काम कर रही है, उसको रोकने का काम समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर करेगी। अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरह का महिलाओं को बयान दिया, उसको आप देखिए, कोई आचार्य नहीं है, कोई ऐसे नहीं है। ये सभी लोग, और इन लोगों को हमारे धार्मिक ग्रंथों का कितना ज्ञान है ये आपने देख लिया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब पूछा तो उनका जवाब था, उस पर भी सवाल या निशान खड़ा होता है। तो इन लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और जो बात उन्होंने कही आपत्तिजनक है, एक महिला के लिए, एक माँ के लिए, एक बेटी, एक बहन के लिए, पूरी मातृशक्ति के लिए, मैं तो कहता हूं विमेन राइट के लिए जो लोग खड़े होते हैं, महिलाओं के लिए जो खड़े होते हैं, जो संगठन खड़े होते हैं, वो कहां है आज संगठन? क्यों नहीं वो इनके ऊपर केस करते हैं? क्यों नहीं इनसे जवाब मांगते, माफी मांगने के लिए कहा जाता है? भाई, हजारों लोगों के सामने जिस तरीके की टिप्पणी एक महिला को लेकर के उन्होंने की, क्या ये किसी भी सभ्य समाज में स्वीकारी जा सकती है? और वो तो भगवान जिस मंच पे हो, जिस मंच से धार्मिक बातों का बातें कही जा रही है, वहां उस मंच से अगर ऐसी बात की जाती है तो ये तो हमारे धर्म के लिए भी बड़ा शर्मसार करने वाली बात हो जाती है कि हमारे मंचों से, जहां हम अपने भगवान को पूछते हैं, वहां पे ऐसे लोग, धर्मगुरु जिनको हम कहने का काम करते हैं, जो धर्मगुरु होते नहीं होते वो तो बात की बात है, लेकिन उनको अगर हम लोग ऐसा टैग देते और वो अगर ऐसी बात करते हैं तो दुख होता है कि हमारा देश और सभ्यता को कहां ले जाने का काम किया जाए। अखिलेश जी ने कहा है कि हम शिक्षा का अधिकार छीनने नहीं देंगे, इसके लिए क्या जी, मैंने जैसा कहा, पूरे प्रदेश भर में व्यापक रूप से प्रदर्शन, ज्ञापन देने का काम और प्रयास किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप, हमने भी लिस्ट मांगी है बदायूं के अंदर जितने भी मर्जर हुए हैं स्कूल्स के, और हम लोग बैठ के इस चीज को देखेंगे भी कि जो हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मर्जर के नाम पे खास करके जो
पीडीए का नारा हम लोगों ने दिया, उन पीडीए के ही लोगों को राइट टू एजुकेशन से वंचित रखने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। जितने स्कूल बंद हो रहे हैं, अगर आप भी, मैं पत्रकार बंधुओं से आपसे कहूंगा, आप भी इसकी रिपोर्टिंग करें और इस बात को देखें कि वो स्कूल जो मर्जर हो रहे हैं वो वहीं के क्यों हैं जहां पे पिछड़े समाज के लोग आते हैं, वही स्कूल क्यों हैं जो कहीं ना कहीं पीडीए या समाजवादी पार्टी का सहयोग करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों को एक मुहिम दिखाई देती है कि अगर पिछड़े लोगों को नहीं पढ़ने दोगे, शिक्षित नहीं होने दोगे, तो उनका वोट का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूं समाज में ऐसी चीजें की जा रही हैं। हाल ही में